हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होता है, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी बातों के बारे में बात करने वाले हैं। और हमने इससे पहले वाली वीडियो जो हमने टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का अलग अलग टॉपिक पढ़ा अलग अलग वीडियोज़ में, और हमने उनको कंप्लीट समझ लिया था। आज की इस वीडियो में हम उनको समझेंगे भी और पूरा उनके बीच डिफरेंस भी देखेंगे। और दोस्तों, आप सभी को ये पूरा वीडियो देखना है, आप सभी के पूरा टॉपिक ज़रूर समझ में आने वाला है। और दोस्तों, यदि आप कमेंट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा, इसलिए आप कमेंट करें तभी हमें पता चलेगा कि कैसे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और वीडियो को कंप्लीट देखें और आप सभी के पूरा टॉपिक समझ में आने वाला है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का टॉपिक समझेंगे एक एक करके। उसके बाद मैं आप सभी के इन दोनों के बीच डिफरेंस बताऊंगा और उसके बाद हम इन डिफरेंसों को लिख लेंगे ताकि आप सभी इनका नोट्स बना सके। तो देखिए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस की जो डेफिनेशन है उसको जानने के लिए आप सभी को सबसे पहले तो क्या आने चाहिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस आना चाहिए। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस आप सभी को आता भी होगा, मैं भी यहाँ पर बता रहा हूँ। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या करते हैं, मेंडल ने जो मटर के पादप से 7 अपोजिट कैरेक्टर के जो पेयर लिए थे, उन पेयर में से कोई सा भी एक पेयर लेकर जब हम क्रॉस करवाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यहाँ पर मैंने पौधे के लंबा और बोना कैरेक्टर का पेयर लिया है। यहाँ पर देखिए, जो कैपिटल टी है ये पौधे का लंबा कैरेक्टर है, और ये जो स्मॉल टी है ये पौधे का बोना कैरेक्टर है। कैपिटल टी को हम कहते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट समयुग्मजी प्रभावी कैरेक्टर कहते हैं, और स्मॉल टी को होमोजाइगस रिसेसिव समयुग्मजी अप्रभावी कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाने के लिए सबसे पहले तो क्या चाहिए, गैमेट्स चाहिए। और अब हम गैमेट्स कैसे बनाएंगे, गैमेट्स को बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगाना होगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन युग्मकों की शुद्धता का नियम या युग्मकों के पृथक्करण का नियम। युग्मकों के पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि युग्मक निर्माण के समय, गैमेट फॉर्मेशन के समय दोनों एलील अलग अलग होकर गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो दोनों एलील हैं ये अलग अलग होकर क्या करेंगे, गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब हम इनमें क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पर कैपिटल टी यहाँ से और स्मॉल टी यहाँ से आ जाएगा, और क्रॉस में भाग ले लेगा, संकरण की प्रोसेस में भाग ले लेंगे, और यहाँ से हमें कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे हम, F1 प्रोजनी, F1 पीडी या F1 जनरेशन कहेंगे। प्रथम संतानीय पीढ़ी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन इसको कहेंगे। हमारे पास पहली जो पीढ़ी है वो आ गई है तो इसे कहेंगे F1 प्रोजेनी। ठीक है, अब यहाँ से हमको टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन जाननी है। अब देखिए दोस्तों, टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन क्या है, जब F1 प्रोजेनी का क्रॉस हम होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करवाते हैं तो इसे ही क्या कहा जाता है, टेस्ट क्रॉस। व्हेन द क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड या F1 पीडी, व्हेन द क्रॉस ऑफ F1 पीडी with homozygous recessive parent it is called test cross। इसे ही क्या कहा जाता है, टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है ये क्या है, F1 हाइब्रिड है, हमारे पास F1 प्रोजेनी है। इस F1 प्रोजेनी का क्रॉस हम होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करवाएंगे, स्मॉल टी के साथ। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल टी का स्मॉल टी से करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद कैपिटल टी का स्मॉल टी से करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद स्मॉल टी का स्मॉल टी से करवाएंगे तो स्मॉल टी, और उसके बाद स्मॉल टी का स्मॉल टी से करवाएंगे तो स्मॉल टी। ये 4 प्रकार के कैरेक्टर हमारे पास आ गए हैं। इसमें से जो ऊपर वाले दोनों कैरेक्टर हैं ये कैसे कैरेक्टर हैं, लंबे कैरेक्टर। ठीक है, और नीचे वाले दोनों कैरेक्टर हैं ये कैसे हैं, बोने कैरेक्टर। इसका मीन क्या है, 2 तो लंबे कैरेक्टर हैं और 2 बोने कैरेक्टर हमारे पास प्राप्त हुए हैं। इसे कह सकते हैं हम कि 50% तो हमारे पास लंबे कैरेक्टर हैं और 50% बोने कैरेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ से हम इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप जानेंगे। जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको निकालना आता होगा, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, जीनोटाइप कैसे निकालते हैं कि हमारे पास जो कैरेक्टर आए हैं उनमें से उन कैरेक्टरों में से कितने जीन के पेयर बन रहे हैं, कितने टाइप के जीन के पेयर हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 प्रकार के 2 टाइप के जीन के पेयर हैं, एक तो कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है,
ये दो दो कैरेक्टर हैं, ठीक है, दो दो पेयर है यहाँ पर। तो अब 2 को 2 से कट करेंगे तो क्या आएगा 1:1, ठीक है। इसके बाद फिनोटाइप कैसे देखा जाता है, फिनोटाइप एक्सटर्नल कैरेक्टर, बाहरी कैरेक्टर के आधार पर देखा जाता है कि पौधा लंबा है या बौना है, ठीक है। अब देखें तो दो प्रकार के हमारे पास एक्सटर्नल कैरेक्टर आए हैं, लंबा और बौना। तो कितने हैं ये, 2 लंबे पौधे प्राप्त हुए और 2 बौने कैरेक्टर प्राप्त हुए, ठीक है। तो यहाँ पर इनको भी कट करेंगे जब क्या आ जाएगा 1:1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में पता चल रहा होगा कि जो टेस्ट क्रॉस है उसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। इन द टेस्ट क्रॉस जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर द सेम। इट इज द वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर योर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, ठीक है। इसके बाद ये जो 2 कैरेक्टर नीचे की ये मैं बाद में बताऊंगा आप सभी को जब हम कंपैरिजन करेंगे टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बीच। अब हम समझते हैं बैक क्रॉस को। दोस्तों हमने टेस्ट क्रॉस में जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझा है वैसे ही बैक क्रॉस में सेम टू सेम। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई थी, F1 PDA F1 प्रोजेनी आ गई थी, या F1 हाइब्रिड हमारे पास आ गया था। टेस्ट क्रॉस में तो हम किससे क्रॉस करवा रहे थे, केवल होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवा रहे थे, ठीक है। अब बैक क्रॉस में क्या करेंगे, हम इसका F1 प्रोजेनी का क्रॉस दोनों में से किसी के भी साथ करवा सकते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ भी करवा सकते हैं और होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ भी करवा सकते हैं। तो आप डेफिनेशन सुनिए, जब F1 हाइब्रिड का क्रॉस हमें या तो किससे करवाए, होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ, संयुग्मजी प्रभावी के साथ, या फिर होमोजाइगस रिसेसिव के साथ जब हम F1 हाइब्रिड का क्रॉस करवा सकते हैं तो इसे क्या कहते हैं, हम इसे ही बैक क्रॉस कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो F1 हाइब्रिड का है उसका क्रॉस हम दोनों में से किसी के साथ भी करवा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर मेन बात देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए जब हम F1 हाइब्रिड का क्रॉस केवल होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करवाएंगे तो इसे क्या कहेंगे, हम टेस्ट क्रॉस कहेंगे, ठीक है। और जब हम F1 हाइब्रिड का क्रॉस किससे करवाएंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ करवाएंगे, संयुग्मजी प्रभावी के साथ करवाएंगे केवल, तो इसे क्या कहेंगे, हम इसे आउट क्रॉस कहेंगे, ठीक है। और जब हम टेस्ट किसका F1 हाइब्रिड का क्रॉस किसके साथ करवाएंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर होमोजाइगस रिसेसिव, दोनों में से किसी के साथ भी करवाएंगे तो इसे क्या कहेंगे, इसे ही हम बैक क्रॉस कहेंगे, ठीक है। अब बैक क्रॉस में भी सबसे पहले तो हम जो F1 हाइब्रिड है हमारा उसका क्रॉस किससे करवाएंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ। तो ये देखिए यहाँ पर F1 हाइब्रिड लिख दिया है मैंने, और यहाँ से ये क्या है, हमारे पास होमोजाइगस कैरेक्टर है, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर, संयुग्मजी प्रभावी कैरेक्टर है, ठीक है। जो हमने लंबा कैरेक्टर लिया है वो है। तो यहाँ से कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी से करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी। उसके बाद कैपिटल टी से करेंगे तो कैपिटल टी। उसके बाद हम करेंगे स्मॉल टी का, इन दोनों से करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर भी हमें 4 प्रकार के कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो चारों कैरेक्टर दिख रहे हैं आपको, ये सभी पौधे के लंबा गुण दर्शाते हैं। ये सभी क्या दर्शाते हैं, पौधे के लंबापन का गुण दर्शाते हैं ये चारों कैरेक्टर, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि सभी पौधे लंबे होंगे, क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा कि आप ये समझ रहे होंगे कि जो स्मॉल टी है ये तो बोना कैरेक्टर दर्शाता है, लेकिन जब हम F1 हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो उसमें जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी पर प्रभावी होता है, मतलब जो लंबा कैरेक्टर है वो बोने कैरेक्टर पर क्या होता है, प्रभावी होता है। इसलिए यहाँ पर हमें क्या होगा, लंबा कैरेक्टर ही प्राप्त होगा। इसलिए जो चारों कैरेक्टर है हमें कैसे प्राप्त होंगे, लंबे कैरेक्टर प्राप्त होंगे। जो हमारे पास फिनोटाइप वो क्या आएगा, सभी लंबे फिनोटाइप क्या आएगा, सभी पौधे फिनोटाइप में लंबे प्राप्त होंगे। अब यहाँ से इन दोनों के बीच जीनोटाइप और फिनोटाइप देखते हैं। तो जीनोटाइप तो हमें कितने प्राप्त होंगे, 2 प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त होंगे। यहाँ से जब 2 को 2 से कट करेंगे तो हमारे पास 1:1 इसका क्या आ जाएगा, जीनोटाइप आ जाएगा। और फिनोटाइप में क्या होगा, फिनोटाइप केवल 1 आएगा, क्योंकि हमारे पास सभी कैरेक्टर क्या आ रहे हैं, सभी कैरेक्टर लंबे आ रहे हैं, इसलिए फिनोटाइप केवल 1 होगा हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, सबसे पहले तो F1 हाइब्रिड का क्रॉस किस करवा लिया, होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ करवा लिया। अब F1 हाइब्रिड का क्रॉस करवाएंगे होमोजाइगस रिसेसिव के साथ।
और आप सभी जानते हैं ये तो हम कर चुके, किस में कर चुके, ये हम टेस्ट क्रॉस में कर चुके, सेम एज इट इज यहाँ पर ऐसे की ऐसे लिखा हुआ है। तो जब हम बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में डिफरेंस जानेंगे और इन दोनों के बीच जब हम इनमें कंपैरिजन करेंगे तो हम इनका कंपैरिजन इससे न करके, इस वाले क्रॉस से न करके मैं टेस्ट क्रॉस का कंपैरिजन किससे करूँगा, इससे करूँगा, क्योंकि ये और ये क्या है, टेस्ट क्रॉस ही है और ये दोनों बिल्कुल सेम है। इसलिए जब हम इनका डिफरेंस जानेंगे तो इसका डिफरेंस मैं आपको इससे कंपैरिजन करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को समझ लिया है। अब इनमें डिफरेंस की बात करते हैं। देखिए दो कैरेक्टर और बचे हैं कि जो टेस्ट क्रॉस होता है इसमें क्या है, दो जीनोटाइप व दो फिनोटाइप प्राप्त होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि दो जीनोटाइप और दो फिनोटाइप किस में प्राप्त हो रहे हैं, हमारे पास टेस्ट क्रॉस में प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, टेस्ट क्रॉस से पौधे की शुद्धता को भी ज्ञात कर सकते हैं। पौधे की शुद्धता को ज्ञात कैसे करते हैं, पौधे की शुद्धता को ज्ञात करने से मेरा मीन है कि जो पौधा हमने एक्सपेरिमेंट्स में लिया है, जो पौधा हमने प्रयोग करवाने के लिए लिया है, वो पौधा होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, समयुग्मजीय है या असमयुग्मजीय है, मतलब विषम युग्मजीय है, उसका पता हमें कैसे लगे, उसका पता हमें टेस्ट क्रॉस से लगेगा। यदि हमारे पास जो हमने पौधा एक्सपेरिमेंट्स में लिया है वो हमारे पास अगर उसके 50% कैरेक्टर लंबे आ रहे हैं, 50% कैरेक्टर बौने आ रहे हैं, तो वो क्या है, वो पौधा क्या है, वो पौधा क्या है, हेटेरोजाइगस है। ठीक है दोस्तों, वो पौधा क्या है, हेटेरोजाइगस है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम करेंगे, मैं आप सभी को डिफरेंस बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें दो जीनोटाइप हैं वह एक फिनोटाइप प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें तो हमारे पास क्या था, दो जीनोटाइप थे और जो दो फिनोटाइप थे, और इसमें दो जीनोटाइप है एक फिनोटाइप बैक क्रॉस में हमारे पास प्राप्त होता है। बैक क्रॉस से पौधे की शुद्धता को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। बैक क्रॉस से हम पौधे की शुद्धता को ज्ञात नहीं कर सकते कि कौन सा पौधा होमोजाइगस है, कौन सा पौधा हेटेरोजाइगस है। तो दोस्तों मैंने आप सभी को चार डिफरेंस बताए हैं, मैं आप सभी को बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने डिफरेंस बताया था डेफिनेशन का। जब हम F1 हाइब्रिड का क्रॉस किससे करवाते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करवाते हैं। होमोजाइगस रिसेसिव के साथ जब F1 हाइब्रिड का क्रॉस करवाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और जब F1 हाइब्रिड का क्रॉस या तो होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करवाएं या होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ करवाएं तो इसे क्या कहेंगे, हम इसे बैक क्रॉस कहेंगे। इससे अगला डिफरेंस क्या आता है हमारे पास कि जो टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस में 50% कैरेक्टर तो लंबे कैरेक्टर होते हैं और 50% कैरेक्टर कैसे होते हैं, बौने कैरेक्टर होते हैं। और लंबे कैरेक्टर कैसे होते हैं, प्रभावी होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। और बौने जो कैरेक्टर है वो कैसे होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, इससे करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो कि इसमें तो क्या आ रहा था, 50% कैरेक्टर डोमिनेंट आ रहे थे और 50% रिसेसिव आ रहे हैं। और इसमें क्या है, इसमें सभी कैरेक्टर क्या है, इसमें सभी कैरेक्टर डोमिनेंट आ रहे हैं। ठीक है, इससे अगला डिफरेंस क्या है कि जो टेस्ट क्रॉस है इसमें दो जीनोटाइप है, दो फिनोटाइप प्राप्त होते हैं। और जो बैक क्रॉस है इसमें दो जीनोटाइप और एक फिनोटाइप प्राप्त होता है। यहाँ पर ने देख ही लिया। इसके बाद देखिए जो टेस्ट क्रॉस है उससे हम पौधे की शुद्धता को भी ज्ञात कर सकते हैं कि पौधा होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। यदि आप इसको समझना चाहते हैं कि पौधा होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है तो आप इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो टेस्ट क्रॉस का वहाँ जाकर आप समझ सकते हैं। और जो हमारा बैक क्रॉस है उससे हम पौधे की शुद्धता को ज्ञात नहीं कर सकते। अब मैं आप सभी को इन दोनों के बीच डिफरेंस को लिख देता हूँ ताकि आप सभी इन दोनों के बीच नोट्स बना सके। दोस्तों हमने जो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बीच जो डिफरेंस देखा है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए क्या क्या डिफरेंस था। व्हेन द क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। ठीक है, जब F1 प्रोजेनी का क्रॉस किससे करवाएंगे, हमें होमोजाइगस रिसेसिव समयुग्मजीय अप्रभावी पौधे से करवाएंगे, समयुग्मजीय अप्रभावी पेरेंट से करवाएंगे तो इसे क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कहेंगे। और बैक क्रॉस में क्या होता है, F1 हाइब्रिड का क्रॉस किससे करवाते हैं हम, या तो होमोजाइगस रिसेसिव के साथ या हेटेरोजाइगस या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ। किसी के साथ भी जब क्रॉस करवाते हैं F1 हाइब्रिड का तो इसे बैक क्रॉस कहते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला जो डिफरेंस है
इन द टेस्ट क्रॉस 50% कैरेक्टर्स आर द डोमिनेंट, ठीक है, 50% कैरेक्टर आर डोमिनेंट एंड 50% कैरेक्टर आर रिसेसिव, ठीक है। 50% तो प्रभावी कैरेक्टर और 50% क्या होते हैं हमारे पास अप्रभावी कैरेक्टर होते हैं। जबकि बैक क्रॉस में क्या होता है, बैक क्रॉस में टोटल जो कैरेक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं। इसके बाद अगला डिफरेंस क्या है, टेस्ट क्रॉस में 2 जीनोटाइप और 2 फिनोटाइप प्राप्त होते हैं और बैक क्रॉस में 2 जीनोटाइप और केवल 1 फिनोटाइप हमारे पास प्राप्त होता है। टेस्ट क्रॉस इज हेल्पफुल टू फाउंड द प्लांट यूज इन एक्सपेरिमेंट्स इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। टेस्ट क्रॉस हमें ये बताता है कि पौधे की शुद्धता को ज्ञात करने के लिए बताता है कि जो हम क्या ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जो पौधा ले रहे हैं वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, उसका पता कैसे लगे, तो उसका पता टेस्ट क्रॉस से लगाया जाता है। जबकि बैक क्रॉस इज नो हेल्प, बैक क्रॉस इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है कि जो पौधा ले रहे हैं वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का टॉपिक समझ लिया है और टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के टॉपिक के बीच डिफरेंस भी देख लिया है। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, कैसा लगा आप सभी को ये टॉपिक, आप सभी को टॉपिक समझ में आया या नहीं, हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।